साथियों नमस्कार। हाँ दोस्तों, ये CSI UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जो OD PD और COB का सेशन रहेगा। साथियों, थोड़ा सा स्ट्रीट में काफ़ी नॉइज़ है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगर नॉइज़ नहीं रहता है तो कंप्लीट वीडियो बनाऊं। अदरवाइज़ मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक्स है उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपके सामने रखूँ। साथियों, एक्चुअली में ये ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। और साथियों, इस तरह से अगर आपका इक्वेशन गिवन है तो क्वेश्चन आपका क्या अराइज किया जाता है कि व्हाट शुड बी द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। साथियों, इसको अलग अलग नाम भी दिया जाता है, लाइक क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, ठीक है ना, या क्रिटिकल सॉल्यूशन भी आपको पूछ दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, बेसिकली dy/dx जो है साथियों, इसको आप लोग इक्वेट करें जीरो से। तो साथियों, जब इक्वेट करेंगे जीरो से तो यहाँ से y इक्वल्स टू अल्फा मिलेगा, बीटा और गामा। सो दीज आर 3 इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन साथियों, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड वन। साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर नियर बाय द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है जो अनस्टेबल है, स्टेबल है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। या ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर और नेचर। ये ऐसा भी रह सकता है कि नेचर और बिहेवियर, जिसको लोकल भी बिहेवियर भी बोला जाता है, नेचर और बिहेवियर ऑफ इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन या नियर बाय इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या बेसिक बातें याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको ये निकालना है अल्फा बीटा गामा। आपको ये पता है कि अल्फा बीटा गामा कुछ ना कुछ तो है ना, ये रिलेशन होल्ड करेगा, ये वाला कंडीशंस होगा, है ना, इनइक्वलिटीज टाइप का कुछ रहेगा। तो साथियों, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली सपोज मान लीजिए कि अल्फा है, बीटा है, गामा है और कुछ और भी पॉसिबल है। मान लिया जाए मैंने कुछ और भी, अगर यहाँ पे कुछ और लेने का मन होता, लाइक वाई मैंने डेल्टा रख दिया तो यहाँ पे एक डेल्टा भी आ जाता, ठीक है ना। सपोज साथियों, इसको हमने डेल्टा मान लिया। आराम से समझते जाएं और मेरी भरपूर कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा साथियों, पेपर के लिए टाइम कम है, अदरवाइज मैं आपको पिक्चर से इस चीज़ों को बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करता। साथियों, ये y इक्वल्स टू अल्फा एक हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है। अब हमको क्या चेक करना है कि इस इक्विलिब्रियम से खास ऊपर में साथियों, मतलब इस डोमेन अल्फा इज ग्रेटर, जब y ये क्या है, ये लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन अल्फा, है ना। यहाँ से आप चेक करें कि dy/dx कैसा रखता है ना। इससे अलग पॉइंट लेंगे ग्रेटर देन 0 पे। साथियों, अगर ये पॉजिटिव है और इससे नीचे अल्फा इज y इज लेस देन अल्फा पे साथियों, अगर आपका dy/dx माइनस बनता है लेस देन 0, ठीक है, ये पहला केस है। तो याद रखना है आपको क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो अपना पॉइंट है, ठीक है ना, इससे दोनों एक दूसरे से मतलब क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है ना, मतलब ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो अनबाउंडेड आपको दिख रहा है कि साथ ये अपने सोर्स से दूर भाग रहा है। तो साथियों, जब भी ऐसा होगा तो हमेशा याद रखिएगा ये अनस्टेबल होता है। क्या अनस्टेबल होता है साथियों, तो y इक्वल्स टू अल्फा जो हमारा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, ये क्या कहलाएगा, हमारा अनस्टेबल। तो ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है ना। नाउ कम टू द सेकेंड केस। सपोज यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है। डेरिवेटिव का साथियों अगर लेस देन 0 है ना, यानी डिक्रीजिंग है, बीटा ग्रेटर देन 0 पे साथियों, और बीटा ग्रेटर देन बोल रहा हूँ, y इज़ ग्रेटर देन बीटा पे, ये क्या है, y इज़ ग्रेटर देन बीटा साथियों, और y इज़ लेस देन बीटा, ठीक। और ऐसा साथियों अगर माइनस प्लस है तो कुछ इस तरह से बिहेवियर रखेगा। माइनस मतलब dy/dx डिक्रीज करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ये साथियों इंक्रीज करेगा इसके अराउंड, तो ऐसा रहेगा। तो आपको दिख रहा है कि साथियों एक दूसरे को श्रिंक कर रहा है ना, अप्रोच कर रहा है। तो साथियों, जब भी ऐसा रहेगा तो इसको ज़रूर याद रखिए, ये जो हमारा y इक्वल्स टू बीटा है, ये हमारा कहलाएगा स्टेबल। कैसा कहलाएगा, स्टेबल। यहाँ पे अनस्टेबल है साथियों, यहाँ स्टेबल सॉल्यूशन कहलाएगा। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन में देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा y इक्वल्स टू अल्फा है
सॉरी वाई इक्वल्स टू गामा के, है ना, साथ ही नीचे में भी वन वाइज, ये क्या है बेसिकली वाइज गामा, तो साथियों वाइज स्ट्रिक्टली लेस देन गामा पे भी इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है? ये डी वाई डी एक्स, और ये साथियों ऊपर में भी इंक्रीज कर रहा है, और ऐसा रहेगा तो सेम साइन रहेगा। तो साथियों इस कंडीशन में इसको बोलते हैं हम लोग सेमी स्टेबल। साथियों मुझे इतना पता नहीं कि हो सकता है कि इससे भी अच्छे कंटेंट पड़े हों, ठीक है ना, यूट्यूब पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं शायद आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। अदरवाइज आपको जैसा लगे। साथियों सेम टू सेम हो सकता है ये इंक्रीजिंग के जगह पे डिक्रीजिंग हो जाए, बिहेवियर सेम रहेगा, माइनस माइनस दोनों रहेगा। तो साथियों इस केस में भी हमारा क्या कहलाएगा? ये सेमी स्टेबल रहेगा, सेमी स्टेबल रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ होगा। सपोज साथियों ये हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन साथियों। तो नॉन लीनियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि y टू द पावर जो है ना 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और साथियों इसमें अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो बेसिकली आपको क्या करना है? डी आई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। जब आप ये करेंगे तो साथियों यहाँ से आपको y इक्वल्स टू 0, 1 और 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको ये चेक करना है कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर, लोकल बिहेवियर नियर बाय द गिवन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो सेकेंड साथियों हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करना है बेसिकली, y इक्वल्स टू 0 के अराउंड आप चेक कर लीजिए। तो मैं एक ही बार में कोशिश करता हूँ साथियों कि सारा चीज़ समझ में आ जाए कि y इक्वल्स टू 0 कुछ ऐसा रहेगा, y इक्वल्स टू 1 उससे अपवर्ड रहेगा, y इक्वल्स टू 2 कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बेसिकली समझना है उसको देखते हैं। डी आई बाई डी एक्स साथियों आपका ये है। तो पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर नियर बाय दिस पॉइंट। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है y इंटू वाई माइनस 1 और y माइनस 2। ठीक है, साथियों y इज लेस देन 0 पे आप देखें कि व्हेन y इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो हमने पुट करा अपने मन से, मान लीजिए -1 पुट कर दिया। तो साथियों यहाँ पे हमारा -1 बना, -1 बना, और -1 -2 साथियों -3, तो ये हमारा माइनस बन गया। मतलब डी आई बाई डी एक्स क्या बना साथियों? नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पे ये नेगेटिव बन गया, है ना, मतलब डिक्रीज कर रहा है। अच्छी बात है। अब इसके एबव में देखेंगे ऊपर क्या हो रहा है। सेकेंड कंडीशन हम लोग चेक करेंगे y इज़ ग्रेटर देन 0 पे इसका बिहेवियर क्या है ना, नियर बाय देखेंगे, उससे खास नीचे, उससे ऊपर चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लिए, मान लीजिए हाफ आपने रख लिया, ठीक है ना, या मैं 0.5 रख देता हूँ साथियों। तो इसमें आपको बस चेक करना है, और आपको चेक करना है फंक्शन का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो साथियों डी आई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने रखा 0.5 रख दीजिए, ये पॉजिटिव है, और 0.5 माइनस 1 साथियों ये हमारा -0.5, और ये 0.5 माइनस तो -1.5। आपको बस माइनस प्लस चेक करना है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे साथियों साइन पॉजिटिव है। ठीक है ना, मतलब इससे नीचे और इससे ऊपर में। तो साथियों अभी आपने जस्ट पढ़ा कि ये इंक्रीजिंग हो जाए और ये डिक्रीजिंग हो जाए, तो ये अपने क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर भाग रहा है दोनों चीज़। तो इसका मतलब है कि ये साथियों हमारा अनस्टेबल बना। क्या बना? अनस्टेबल। तो एक आपने डिसाइड कर दिया कि y इक्वल्स टू 0 क्या है साथियों? अनस्टेबल। नाउ कम टू द y इक्वल्स टू 1। यहाँ तो नीचे में तो प्लस है, यानी इंक्रीजिंग है, ऊपर चेक करना है, लाइंग बिटवीन 2 और 1। तो साथियों एक क्वेश्चन यहाँ से पॉइंट्स बना लीजिए आप लोग, थर्ड पॉइंट्स, कि y लाइंग बिटवीन 2 to 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 2। तो y का वैल्यू हमने 1.5 रख दिया, इसमें आप रख के चेक करें। सो व्हाट्स इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यहाँ पे रखेंगे साथियों तो 1.5 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 दैट इज नेगेटिव। सो वन ऑफ देम इज नेगेटिव, डज मीन्स नेगेटिव, सो लेस देन 0। तो साथियों यहाँ पे जो बिहेवियर है वो माइनस है। ठीक है, साथ साथ एक और y इज ग्रेटर देन 2 पे भी आप लोग काम कर लें। सो व्हाट इज द y एट ग्रेटर देन 2, है ना। सो व्हाट शुड बी द साइन एट y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। तो इससे साथियों ऊपर में कुछ भी पॉइंट्स ले लें, y इक्वल्स टू मैंने 3 रख दिया, और इसमें रख के वैल्यू को आप चेक करें कि
कि फंक्स dy/dx इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। साथियों 3 करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव 3 - 1 तो 2, तो साथियों ये भी पॉजिटिव, 3 - 2 तो 1, तो वो भी पॉजिटिव। सो ऑल आर पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 मिला, यानी साथियों ये भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ तक देखिए कितना ईजी है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए साथियों इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये इंक्रीज कर रहा है इससे ऊपर में साथियों, और ये डिक्रीज कर रहा है इससे नीचे में, डिक्रीजिंग है ना। अब ये देखिए डिक्रीज कर रहा है तो इसे और भी लिख सकते हैं यहाँ तक, और ये इंक्रीज कर रहा है साथियों, आपको दिख ही रहा है ना। तो अभी आपने देखा साथियों ये क्या है, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से दोनों है ना स्ट्रेच हो रहा है, इसलिए अनस्टेबल है। ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है ना, अप्रोच कर रहा है साथियों, तो ये क्या होगा, स्टेबल। और साथियों इसमें देखिए कि ये एक दूसरे से दूर भाग रहा है, तो नीचे वाले के जैसा हो जाएगा अनस्टेबल। तो इस टाइप से साथियों आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको ये बताने के लिए बोला जाएगा कि ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलर डोमेन के अंदर 1 y स्ट्रिक्टली लेस देन 0 पे dy/dx कैसा बिहेवियर रखता है। तो बहुत बच्चा वाला हो जाएगा 12th लेवल का, इसलिए ऐसा क्वेश्चंस नहीं दिया जाता साथियों। तो जनरली ये दिया जाता है कि इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन जो हमारा मिल रहा है उसका बिहेवियर क्या है, इज इट स्टेबल, अनस्टेबल और सेमी स्टेबल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा से समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम फील होगा। साथियों टाइप नंबर 2 पे हम लोग स्विच कर रहे हैं। ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों, हमेशा 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 साथियों, चाहे CSIR UGC नेट की बातें करें, गेट की बातें करें, या अदर कोई PhD एंट्रेंस हो, मास्टर्स का एंट्रेंस हो साथियों, ये डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, और आप लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है साथियों, CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली याद करके जाए। मोर ओवर जिनका MP सेट का पेपर है, या गेट का है, या PGT है साथियों, वो डेफिनेटली इनको बहुत अच्छे से करके जाए। क्या मिलेगा और कैसा मिलेगा साथियों, इसको समझते हैं। सबसे पहले साथियों आपको ऐसा सिस्टम गिवन रहेगा, क्या करना है ये आप समझें। पहले हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालना है। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, तो बेसिकली इसको हम लोग x डैश लिखते हैं और इसको y डैश। ठीक है ना, तो x डैश इक्वल टू 0 कर दें, यहाँ से आपका कुछ रिजल्ट आएगा, और y डैश इक्वल टू 0 करें। यहाँ से साथियों आपको x और y का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। x और y का जो भी वैल्यू मिलेगा दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। हो सकता है यूनिक हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन साथियों ये जो आपको दिख रहा है ये लीनियर है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साथियों जब भी ऐसा मिलता है तो हमेशा उस केस में आप लोग जब सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको x और y इक्वल टू ओरिजिन मिलेगा। क्या मिलेगा, ओरिजिन। ये नॉन लीनियर होता तो कुछ अलग बनता, बशर्ते कि ये हमारा लीनियर सिस्टम है, इसलिए हमेशा ये मिलता है। ठीक है, तो रफली साथियों आप देखेंगे पेपर में हमेशा यूज किया जाता है 0 0 ओरिजिन के अराउंड व्हाट शुड बी द बिहेवियर और द क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी कंडीशन और द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर नेचर ऑफ द सिस्टम अराउंड दिस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। सो दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस इज जनरली अराइज्ड इन डिफरेंट एग्जाम साथियों, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और कुछ और साथियों कुछ लाइक नॉन लीनियर रहेगा, तब भी ऐसा ही करके आप यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलिए ये जो हम आइगन वैल्यूज़ के थ्रू जो डिसाइड करते हैं साथियों, जो आज का ट्रेंड है हम लोगों का जो ट्रेंड है, ये बिल्कुल ट्रेंडिंग है साथियों, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें क्या करना है बेसिकली साथियों, ये आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दें ABCD। ठीक है, और यहाँ से आप इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएं, कैसा मिलेगा ये साथियों, इसका ट्रेस आ जाएगा प्लस डिटर्मिनेंट, और इसको आप सॉल्व करें। यहाँ से साथियों आपको L1 अल्फा 1 कुछ मिलेगा, सॉरी लैम्डा 1 कुछ मिलेगा, और लैम्डा 2 मिलेगा, है ना। चूँकि 2 क्रॉस 2 का सिस्टम बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली 2 रूट्स ही एग्जिस्ट करेंगे। अब वो क्या क्या हो सकता है, तो साथियों इस केस में मैं रियल का केस लिया हूँ, 3 केस रियल का है, और 2 केस साथियों मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का लिया है। तो साथियों सपोज मान लीजिए कि ये रियल है, दोनों आइगन वैल्यू साथियों पॉजिटिव और रियल है। जब भी साथियों पॉजिटिव होगा तो स्टेबिलिटी में हमेशा अनस्टेबल लिखना। ठीक है ना, जैसे अभी मैं बता रहा था कि साथियों जैसे अभी फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग देख रहे थे वो अपने क्या था,
जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर भागता है तो हमेशा ही अनस्टेबल होता है। सेम टू सेम ये भी साथियों ऐसा ही रहता है जब आप इसके पिक्चर को देखेंगे, ठीक है ना, फेज स्पेस को देखेंगे साथियों, फेज प्लेन भी कह सकते हैं, फेज पोर्ट्रेट भी कह सकते हैं। और साथियों इसमें जो नेचर होता है ना, ये हमेशा नॉड होता है, यानी सेम साइन हो तो हमेशा नॉड होता है, ये याद रखिएगा, सेम साइन, है ना। और जैसे कुछ भी एग्जांपल जो भी लेने का मन है आप ऐसा भी ले सकते हैं। दिख रहा है कि सर λ1 = 1 है, λ2 = 2 है, बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो इस टाइप का एक एग्जांपल आपको मिल गया। नाउ कम टू दिस वन। साथियों इसमें दोनों माइनस है और दोनों रियल है, ये मैंने लिया है। तो जब भी सेम साइन होगा तो नोड ही रहेगा, इसको ज़रूर याद रखें, सेम साइन वाला हमेशा ही नोड रहेगा। और चूंकि साथियों दोनों लेस देन 0 है तो ये ओरिजिन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ये ओरिजिन से दूर भागेगा, ये ओरिजिन को अप्रोच करेगा। तो साथियों यहाँ पे याद रखना है आपको, बेसिकली एजिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा, है ना। स्टेबल कैसा होगा, एजिम्प्टोटिकली स्टेबल। कुछ भी एग्जांपल लेने का मन है तो ये ले लीजिए। दिख रहा है कि आपको आइगन वैल्यूज़ क्या है, -1 और आइगन वैल्यू -2, ठीक है। नाउ कम टू दिस वन। सपोज साथियों एक आइगन वैल्यू प्लस है और दूसरा आइगन वैल्यू माइनस है और रियल है, तो ऑल्टरनेट साइन रख रहा है, लेकिन वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, दैट्स वाई अनस्टेबल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन ऑफ देम आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव, इट ऑलवेज गिव्स द स्टेबिलिटी कंडीशन शुड बी ऑलवेज अनस्टेबल। साथियों यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेट साइन है, इसलिए इसका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, सैडल पॉइंट बनता है। देखिए साथियों इतना भी टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक अच्छे तरीके से बता पाऊँ, अदरवाइज सबको फिगर के साथ में बताता। और साथियों आपसे मेरी काइंड रिक्वेस्ट है, ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि साथियों मेरे चैनल पे इसका ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ही अच्छे एक एक चीज़ को बहुत अच्छा से मैंने समझाया है। अगर आपके पास टाइम है तो स्विच करके ज़रूर देख लें, या फिर स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं साथियों। और मेरी आपसे बेहद गुजारिश है कि साथियों बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट हैं जो मुझे नहीं मिला जब हम लोग तैयारी कर रहे थे साथियों, और आज मुझे लगता है कि अगर साथियों ये आपके साथियों तक पहुंचता है तो डेफिनेटली दे गेट मच मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दीज कंटेंट साथियों, डेफिनेटली। और साथियों एग्जांपल लेने का मन है तो देख रहे हैं कुछ भी, अब इस स्टैंडर्ड पे तो आपको मैट्रिक्स भी बनाना आ ही गया कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है, एक प्लस एक माइनस है। और साथियों ये जो चीज़, ये तो रियल का 3 केस था, क्या हमने याद रखना है, बोथ आर पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, सेम साइन है तो नोड होगा, बोथ आर नेगेटिव सेम साइन तो नोड, और नेगेटिव है साथियों तो एजिम्प्टोटिकली स्टेबल, और ऑल्टरनेट साइन रहेगा प्लस माइनस तो सैडल पॉइंट बनेगा साथियों, और उसमें अनस्टेबल रहेगा हमारा। वन ऑफ देम आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव देन इट मस्ट गिव्स यू द अनस्टेबल अराउंड द गिवन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। साथ में ये वाला जो केस है ना, इसको जरूर याद रखिएगा, इस बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है, एजिम्प्टोटिकली स्टेबल पे भी कई बार आया है। साथ में ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास आइगन वैल्यूज आता है वो इमेजिनरी आता है, कॉम्प्लेक्स आता है ना, ए और बी मस्ट बी नॉन जीरो, कॉम्प्लेक्स आता है साथियों, तो इसमें 2 केस होता है, चूँकि कॉम्प्लेक्स आएगा तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ आएगा, है ना, ये तो रहेगा ही प्लस माइनस। साथ ही इसका जो रियल पार्ट है गिवन आइगन वैल्यूज का, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो साथियों पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। इस केस में आपको बस एक बात ज़रूर याद रखना है कि साथियों स्पाइरल बनेगा, पहले तो नेचर जो है वो स्पाइरल रहेगा, ठीक है ना। अब स्पाइरल कैसा होगा, ठीक है ना, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि बच्चे जो घिरनी के जैसे एक होते हैं ना, गनगुइया वाला जो हम लोग बोलते हैं, एक पटाखा होता है, बिल्कुल उसी टाइप से ये बनना है, इस टाइप से जैसे ये आप लोग बनाते हैं कि या तो गनगुआयर या पता नहीं क्या बोलते हैं साथ, या तो ये बाहर की तरफ जाएगा, है ना, या फिर साथियों अंदर की तरफ आएगा, कि कोई ऐसा होगा कि मान लीजिए, है ना, कुछ इस तरह से हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है कि ये अंदर को अप्रोच करे। तो साथियों इसी चीज़ को समझना, यही मैं कह रहा था, अगर टाइम मिलता तो मैं थोड़ा अच्छा से आपको समझा पाता। स्पाइरल तो दोनों केस में बनेगा। अब क्या है कि जो साथियों बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये इज ग्रेटर देन 0 होगा तो बाहर की तरफ जाएगा, तो इसके टर्म में साथियों अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल मतलब पहले वाले के टर्म में। और इस वाले टर्म में साथियों जब a इज़ लेस देन 0, ये a इज़ ग्रेटर देन 0 पे साथियों ये अप्रोच कर रहा है किसको, ओरिजिन को, तो इसलिए ये स्टेबल है। ओरिजिन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
हमारा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है। और अलग अलग जो भी एग्जांपल लेने का मन है आप ले सकते हैं कि सर 0 1 1 इस टाइप का है ना। तो यहाँ से आप करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू -1, मैं क्या यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ तो साथ ही प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। अरे कुछ और लेना चाहिए था है ना, रियल पार्ट तो लिया नहीं मैंने, कुछ और लेके बना लीजिएगा साथियों आप लोग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा टाइप का। दूसरा -1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। और साथियों यहाँ जो ये केस है प्योरली इमेजिनरी का है, प्योरली इमेजिनरी के टर्म में याद रखना है आपको कि सेंटर बनता है, इसका एक दूसरा नाम है फोकस। क्या है साथियों? फोकस। और इसमें हमेशा स्टेबल बना है। साथियों क्वेश्चंस कई बार आया है कि बताइए एजिम्प्टोटिकली स्टेबल या स्टेबल। तो इमेजिनरी टर्म जब भी रहता है साथियों, इमेजिनरी के टर्म में हमेशा स्टेबल लिखिएगा है ना, सॉरी एजिम्प्टोटिकली स्टेबल रियल में लिखना है, इसमें सिर्फ स्टेबल लिखना है, ठीक है। और ये मैंने आपको ये सारा चीज़ बताया साथियों, ठीक है। इस पे तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, इसका जो फिगर ही बनता है वो कुछ सर्कल टाइप का ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा टाइप का सर्कल ही बनता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स जो मैं लेना चाह रहा था 0 1 -1, तो ये यहाँ पे रखेंगे तो आप लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा साथियों, तो ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये देखिए अराउंड इसमें 1 2 3 4 5 रिजल्ट इसका और 3 रिजल्ट इसका, तो 8 रिजल्ट्स आ गया साथियों। और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है साथियों। कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है, 11 समथिंग हो रहा है। तो मेरी कोशिश है साथियों कि कल हम लोग कुछ न्यू टॉपिक्स करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सेशन कैसा लगा साथियों आप लोग डेफिनेटली बताना। एक्चुअली किन्हीं दोस्तों की क्वेरीज थी कि सर अप्लाइड का कुछ सेक्शन करवा दीजिए जो रिजल्ट बेस्ड करके हो, तो डेफिनेटली साथियों बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इसकी गहराई को समझ पाते हैं कि नहीं, इसके है ना रिदम को पकड़ पाते हैं कि नहीं, ये हम बेसिक क्राइटेरिया रहेगा कि आपके जो बेसिक्स हैं फंडामेंटल्स है वो अच्छे से क्लियर है कि नहीं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और जम के मेहनत कीजिए। और कुछ भी क्वेरीज होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।